हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारा मालवा मैथ्स क्लासेस में। अपन स्टार्ट करेंगे आज बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर, जो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट आईएमपी चैप्टर है ये। और अपन चैप्टर स्टार्ट करेंगे बहुपद, पॉलिनोमियल। पहले मैं आपको इसका बेसिक बता देता हूँ कि पॉलिनोमियल के अंदर क्या क्या होता है, क्या नहीं होता है, बहुपद किसे बोलते हैं, चर किसे, अचर क्या है, व्यंजक क्या है, समीकरण क्या है, ये अब अपन सब बहुपद में बता दूंगा। तो अपना पहला क्वेश्चन है कि चर व अचर राशियां क्या है। अचर राशियां, देखो चर व अचर, चर को अपन वेरिएबल और अचर को कांस्टेंट भी कहा जाता है। अब चर वो होता है जो किस फॉर्म में लिखा जाता है, एक्स वाई जेड, मतलब जिसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। एक्स वाई जेड हो सकता है, ए बी सी हो सकता है, पी क्यू आर हो सकता है, मतलब ये किसी ए बी सी डी के फॉर्म में चलता है। और अचर वह है जो नंबर ओनली क्या रहता है, नंबर रहता है। क्या रहता है, नंबर। जैसे कि 1 2 3 4 5 6, ये क्या रहता है, अपना नंबर रहता है इन्फिनिट तक। तो कांस्टेंट तो आपने सुना है, वो कांस्टेंट क्या होता है, जैसे नंबर होता है। और अचर क्या होता है, एक्स वाई जेड के फॉर्म में चलता है, एबीसीडी फॉर्म में चलता है। अब देखो कांस्टेंट में अपन क्या करते हैं, जैसे कि मैंने 2 + 5 लिया तो इसका एक आंसर फिक्स बनेगा। 2 और 5 क्या होता है, 7। कहीं पे भी चले जाओ, आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। बट चर में क्या होता है, जैसे कि x + y = क्या लिया, 10। तो ये यहाँ पे x है और y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। यहाँ पे x की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, y की वैल्यू 2 3 5 भी हो सकती है। तो ये किस फॉर्म में आ रहा है, चर वाले फॉर्म में आ रहा है। और यहाँ पे ये क्या हो रहा है, फिक्स हो रहा है। अब देखो ये वाली मेथड किस में आती है, बीज गणित में आती है। क्या आती है, बीज गणित। जो एक्स वाई जेड के फॉर्म में चलता है वो किस फॉर्म में आती है, बीज गणित के फॉर्म में आती है। और जो नंबर, जैसे इस मेथड को अपन क्या बोलते हैं, अंक गणित। ओनली जो क्या रहता है, मेन ऐड करने का काम रहता है। जैसे 2 + 5 7 + 10 17, ये क्या मेथड हो गई, अपनी अंक गणित हो गई। और ये जो एक्स + वाई, और ये इस वाली मेथड कौन सी हो गई, अपनी बीज गणित की मेथड हो गई। अब चर और अचर राशियां हो गई कि चर और अचर राशियां क्या होती है। अब मैं आपको बताता हूं कि बहुपद। अब बहुपद मतलब पॉलिनोमियल। अब बहुपद 3 प्रकार 4 प्रकार के भी हो सकते, बहुत प्रकार के होते हैं। बट अपन कोर्स में क्या पढ़ेंगे, एक तो रेखीय बहुपद पढ़ेंगे, रेखीय बहुपद, फिर द्विघात बहुपद, और थर्ड है त्रिघात बहुपद। देखो रेखीय बहुपद जिसमें अधिकतम कितने पद हो, ax + b, जिसमें कितने पद हो, अधिकतम 2 पद हो। द्विघात बहुपद जिसमें कितने पद हो, अधिकतम ax² + bx + c, कितने पद है इसमें, अधिकतम 3 है। और त्रिघात में किसमें अधिकतम कितने पद हो सकते हैं, 4 पद। जैसे कि ax³ bx + bx² + cx + d। अब पॉलिनोमियल हमेशा किस फॉर्म में होता है, पॉलिनोमियल हमेशा px के फॉर्म में लिखा जाता है। जैसे कि px = क्या, ax + b, मतलब इसके इक्वल में कभी भी 0 नहीं आएगा यहाँ पे। तो ये क्या हो गया, अपना बहुपद हो गया। अब बहुपद कैसे क्या हो सकते हैं, देखो बहुपद पहचानने के इसके नियम क्या है, इसके रूल्स क्या है। तो मैं इसके बहुपद के नियम और रूल्स बता देता हूँ कि बहुपद के नियम और रूल्स। अब देखो बहुपद के नियम और पहचान, कि बहुपद को कैसे पहचानेंगे, नियम व पहचान किसकी, बहुपद की। अब देखो नियम क्या है इसका, कि इसकी पावर जो भी रहेगी वो एक क्या रहेगी, इसकी बहुपद की घात, इसकी घात हमेशा एक पूर्ण संख्या रहेगी। क्या रहेगी, हमेशा एक पूर्ण संख्या रहेगी। पूर्ण संख्या कैसे, मतलब पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर रहेगा। कौन सा रहेगा, होल नंबर रहेगा। अब होल नंबर कैसे, जैसे कि 1 0 1 2 3 4 5 कहां तक रहेगा, इन्फिनिटी, मतलब इसका ये अपनी पूर्ण संख्या रहेगी।
अब जैसे कि यहाँ पे मैं एक बहुपद लिखता हूँ कि 2x² प्लस 5x प्लस 1। देखो यहाँ पे 2 क्या है, एक पूर्ण संख्या है, यहाँ पे भी क्या पावर 1 है, तो एक पूर्ण संख्या हो रही है। अब मैं आपको बोल दूं कि क्या ये है 2x⁻1/2 प्लस 3x⁻3/2, क्या ये एक बहुपद है? तो यहाँ पे एक 1/2 और एक 3/2, ये एक परिमेय संख्या है, पूर्ण संख्या नहीं है। कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है, तो ये एक बहुपद नहीं होगा। रूट में कभी भी संख्या आए, रूट में x आए, वो भी बहुपद नहीं होगा, बहुपद में नहीं आता है ना। और अगर अपॉन में आता है तो वो भी एक बहुपद नहीं आता है, जैसे कि 1/x⁻1/2, ऐसे तो ये भी एक बहुपद नहीं है। ये बहुपद के पहचानने के, बहुपद एक की पावर क्या रहेगी? हमेशा एक पूर्ण संख्या की तरह बहुपद की घात रहेगी। अब मैं आपको बताता हूं बहुपद, व्यंजक और समीकरण, इन तीनों में डिफरेंट बता देता हूं कि बहुपद, व्यंजक और समीकरण में क्या डिफरेंट है। तो देखो बहुपद में हमेशा क्या आएगा? px के फॉर्म में चलेगा, और ये इसमें क्या रहेगा? बहुपद में एक पूर्ण संख्या, इसकी घात क्या रहेगी? एक पूर्ण की संख्या की तरह रहेगी। क्या रहेगी? पूर्ण की संख्या तरह, 2x² प्लस 4x प्लस 3। अब इसकी घात क्या है? एक पूर्ण संख्या के फॉर्म में, जैसे कि 2x प्लस 3, 2x³ प्लस 4x² प्लस 5x प्लस 1। ये क्या होगा? एक बहुपद हो गया। क्या हो गया? बहुपद। अब व्यंजक में, अब देखो व्यंजक बहुत सारे प्रकार के हो सकते हैं, जैसे भी हो सकता है व्यंजक, उसमें ना तो पूर्ण संख्या होती है, किसी से मतलब नहीं रहता है। व्यंजक रूट में वैसा, जैसे कि √2x प्लस 1/2, x⁻1/2, ये एक व्यंजक हो गया अपना। ऐसे भी हो गया x⁻1/2 प्लस 1, ये क्या हो गया? एक व्यंजक हो गया। ये व्यंजक हो गया, मतलब इसकी पावर कुछ भी हो सकती है, अपॉन में भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। अब देखो समीकरण, समीकरण क्या होती है? इसकी भी पावर क्या होती है? इसके इक्वल में हमेशा क्या होता है? 0 आता है। क्या आता है? समीकरण के इक्वल में क्या आता है? हमेशा 0 आता है। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाए? समीकरण, तो इसकी पावर भी क्या होनी चाहिए? इसकी घात भी क्या होनी चाहिए? एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, मतलब होल नंबर होना चाहिए। समीकरण में भी क्या होना चाहिए? इसका एक होल नंबर होना, जैसे कि 2x² प्लस 4x प्लस 1 इजिकल टू क्या आ गया? 0, मतलब ये एक पूर्ण समीकरण हो गई। तो आपको पता है बहुपद क्या होता है, व्यंजक क्या होता है, समीकरण क्या होती है, ये तीनों मैंने बता दी है। अब अपन पढ़ेंगे इसकी घात, बहुपद कितने होते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। तो देखो अब इसके अपन अगले टॉपिक पे आते हैं, पद। पद कैसे क्या होते हैं? तो देखो पद 3 प्रकार के होते हैं, एक पद है ना, द्विपद और त्रिपद। एक पद होता है, द्विपद होता है, त्रिपद होता है। जैसे एक पद क्या होता है? जिसमें अधिकतम कितने पद हो? एक हो, जैसे कि ax, xy, फिर y, x। देखो इसमें अधिकतम पद कितने हैं? एक ही है। इसमें भी पद कितना है? एक ही है। इसमें भी पद कितना है? एक ही है। इसमें भी पद कितना है? एक है। अब द्विपद, इसमें अधिकतम कितने पद होने चाहिए? 2 पद होने चाहिए, जैसे कि ax प्लस b या xy प्लस 2, x प्लस 2। देखो इसमें अधिकतम कितने पद है? 2 पद है। अब त्रिपद में क्या होगा? त्रिपद में क्या होगा? अधिकतम 3 पद होगा, जैसे कि ax² प्लस bx प्लस c। तो देखो इसमें एक पद ही हो गया, एक पद हो गया और एक पद हो गया। कितने पद हो रहा है? अधिकतम 3 पद। तो एक पद में क्या होगा? एक ओनली एक रहेगा। द्विपद में क्या होगा? 2 पद रहेंगे। त्रिपद में क्या रहेगा? 3 पद रहेंगे। अब देखो बहुपद में, बहुपद 3 बता दिया मैंने, रेखीय बहुपद होता है, द्विघात बहुपद होता है और त्रिघात बहुपद होता है। अब अपन आते हैं कि इसकी घात कैसे क्या पहचानते हैं, है ना, और इसकी गुणांक कैसे क्या होता है। तो मैं आपको बताता हूँ घात। अब देखो यहाँ पे भी एक घात के ऊपर आता है रेखीय बहुपद। रेखीय बहुपद में कितनी क्या घात होती है? तो रेखीय बहुपद में अधिकतम घात कितनी होती है? अधिकतम घात 1 होती है। रेखीय बहुपद में अधिकतम घात कितनी होती है? 1 होती है। द्विघात बहुपद में क्या होती है? द्विघात बहुपद अधिकतम घात कितनी होती है? अधिकतम घात 2 होती है। त्रिघात बहुपद में क्या होता है? त्रिघात बहुपद में अधिकतम घात कितनी होती है?
अधिकतम घात कितनी होती है? 3 होती है। देखो रेखीय बहुपद में अधिकतम घात कितनी? 1, द्विघात बहुपद में अधिकतम घात 2, त्रिघात बहुपद में अधिकतम घात कितनी होती है? 3 होती है। अब देखो रेखीय बहुपद कैसे होता है, जैसे कि ax प्लस b, px इजिकल टू x प्लस b, ये कौन सा हो गया? एक रेखीय बहुपद हो गया। देखो इसमें अधिकतम घात कितनी? 1 है, तो यहाँ पे आंसर भी क्या आएगा? 1 आएगा। अब द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद क्या होता है? देखो द्विघात बहुपद में यहाँ पे देखो px इजिकल टू क्या हो जाएगा? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो इसमें अधिकतम घात कितनी हो रही है? 2। कितनी हो रही है? 2। अब त्रिघात बहुपद में px इजिकल टू क्या हो रहा है? ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। अब इसमें अधिकतम घात कितनी हो रही है? 3। तो इसके आंसर जितनी घात होगी उतने आंसर आएंगे, है ना। अब यहाँ पे घात कितनी? देखो द्विघात बहुपद है, यहाँ पे घात कितनी? 2 है, तो आंसर कितना आएंगे? इसके 2 आएंगे, मतलब इसके शून्य क्या होंगे? 2 हो जाएंगे। अब घात कैसे पहचानते? जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन लिखा है 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये अपना एक बहुपद है और उसने बोल दिया है कि x स्क्वायर की घात x स्क्वायर ये, इसकी घात अधिकतम घात कितनी है? अधिकतम घात, तो अधिकतम घात इसकी कितनी है? 2, यही है। तो अब अधिकतम घात का पूछे तो ऐसा। अब मैं आपको एक गुणांक क्या बताता हूँ? गुणांक, घात हो गई अपने, गुणांक क्या आधार पे आते हैं अपने? गुणांक क्या होता है? गुणांक का मतलब क्या होता है? गुणा, गुणा के रूप में। जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पे, कोई लिखा कि 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, और क्वेश्चन पूछ लिया कि x का गुणांक है। अब देखो x का गुणांक, तो x के गुणा में कौन है? 4 है, तो x के गुणा में क्या हो गया आंसर? 4। अगर वो x स्क्वायर का गुणांक पूछ ले, x स्क्वायर का गुणांक, तो x स्क्वायर का गुणांक क्या? चिन्ह सहित लेना यहाँ पे, तो चिन्ह क्या है? 5, तो प्लस का 5 आंसर। ऐसे क्या हो गया? x स्क्वायर का गुणांक क्या हो गया? 5, तो यहाँ पे 5 हो गया, चिन्ह सहित लेना। अब जैसे कि मैंने लिख दिया यहाँ पे माइनस का 4x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 6। अब उसने बोल दिया कि x स्क्वायर का गुणांक लिखिए, तो x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक, तो x स्क्वायर का गुणांक क्या है? माइनस का 4, ये अपना ऐसे हो गया। अब मैं आपको इसके क्वेश्चन है थोड़े जो एग्जाम में पूछे गए हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ, इसके क्वेश्चन करवा देता हूँ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें। देखो पहले क्वेश्चन क्या है, जो मैंने बताया उसी के फॉर्म में आएगा। निम्न में से कौन सा बहुपद नहीं है? अब अपने को बहुपद पहचानना है कि कौन सा एक बहुपद नहीं है निम्न में से, है ना। तो बहुपद पहचानना, देखो x स्क्वायर प्लस 5x, अब इसकी एक घात क्या है? एक पूर्ण संख्या के रूप में। क्या है? एक पूर्ण संख्या के रूप में, तो मतलब ये बहुपद हो सकता है। फिर है x स्क्वायर प्लस √5, देखो ओनली रूट है, √5 और x अलग है, तो ये देखो यहाँ पे भी एक पूर्ण संख्या के रूप में घात चल रही है, यहाँ पे 1, तो यहाँ पे भी 1। अब यहाँ पे x क्यूब माइनस 5 प्लस 2x स्क्वायर, यहाँ पे भी घात एक पूर्ण रूप संख्या के रूप में चल रही, तो ये भी एक है। अब यहाँ पे देखो x स्क्वायर, ये तो पूर्ण संख्या के रूप में चल रही है, बट यहाँ पे ये रूट के अंदर आ गया, तो ये बहुपद नहीं है। ठीक है, देखो यहाँ पे ये √5x, ये क्या हो गया? रूट के अंदर आ गया, और रूट के अंदर क्या होते हैं? रूट के अंदर होता है उसकी पावर क्या होती है? x की पावर 1/2 होता है, उसका हाफ हो जाता है, ये ऐसा होता है। तो इसकी पावर 1 रूट में रहेगा, वो बहुपद नहीं रहेगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक 4x स्क्वायर माइनस 5x का एक बहुपद है? मतलब अपने क्या 4x स्क्वायर माइनस 5x का एक बहुपद है, जो अपने को क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव ऑप्शन दे रखे हैं, उसमें से अपने को बहुपद पहचानना है कि कौन सा एक पद है, मतलब बहुपद पहचानना है। तो देखो x और y, x देखो पद क्या है? ये अपने आप में एक पूरा पद है और ये अपने आप में एक पूरा पद है, मतलब अपने पास पद क्या हो रहा है? एक तो 4x स्क्वायर हो रहा है, एक माइनस का 5xy हो रहा है, ये अलग अपने आप में पद है और ये अपने आप में अलग पद है। तो देखो इन दोनों में से क्या मैच कर रहा है? 4x स्क्वायर मैच कर रहा है, तो ये हो गया। 5 है, माइनस का 5 पे कर नहीं रहा, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये है बट यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये पद हो गया अपना। अब क्वेश्चन नंबर 3,
कि -4x² माइनस का 3x प्लस 2 में x² का गुणांक। अब मैंने क्या बोला कि गुणांक क्या होता है, x² के गुणे के रूप में क्या है, माइनस का 4 है, तो ऑप्शन अपना माइनस का 4। अब x² का गुणांक पूछा है, गुणा पूछा है उसका, तो गुणांक क्या हो जाए माइनस का 4, चिन्ह सहित लेना। अब 4 भी है तो यहाँ पे बच्चे इसको भी टिक लगाए, बट ये गलत है। -3 तो ये x का है ना, ये भी गलत हो गया। अब 2 है तो ये कांस्टेंट है, तो ये इसका गुणा हो नहीं सकता है। अब अपन क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। देखो आपको इसके नोट्स भी मिल जाएंगे, है ना। अब x³ -5 प्लस 2x² की घात कितनी है। अब इसने घात पूछी है, अब घात पूछी है तो अधिकतम घात ही पूछी होगी कि अधिकतम, यहाँ पे क्वेश्चन लिख लो अधिकतम घात कितनी है ना, कि घात कितनी है, तो अधिकतम घात कितनी है 3 है, तो इसकी क्या हो गई घात 3। वो क्वेश्चन इस तरह से भी दे सकता है अपने को कि x² की हाँ क्वेश्चन ये अपना कि घात कितनी है, तो इसकी घात है 3। हो गया क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा बहुपद रेखीय बहुपद है। अब यहाँ पे रेखीय बहुपद पहचाना कि कौन सा बहुपद अपना रेखीय बहुपद है। देखो 4x मैंने क्या बोला, एक पूर्ण संख्या की है, बहुपद में घात क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या, मतलब 0 1 2 3 4 5 इस फॉर्म में होनी चाहिए। तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे ये तो ये बहुपद नहीं है, यहाँ पे भी ये रूट में आ रहा था, ये भी बहुपद नहीं है। अब ये यहाँ पे देखो बहुपद, इसके घात तो पूर्ण संख्या पे, बट क्या आ रहा है, 0 आ रहा, तो 0 भी नहीं आना चाहिए, तो ये भी बहुपद नहीं है। यहाँ पे x+7 है, तो यहाँ पे इसकी एक पूर्ण संख्या बन रही है, और इसके इक्वल में ना तो 0 है, तो ये क्या हो गया, एक बहुपद हो गया x+7। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 6 है कि x² - 3 का शून्य ज्ञात करो। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक थोड़ा कॉमन सेंस होना चाहिए, x² - 3 का शून्य ज्ञात करो। शून्य मतलब बहुपद ज्ञात करना, शून्य मतलब शून्य के बहुपद के शून्य ज्ञात करना अपने को। तो देखो √3 -√3 प्लस -√3 और कोई नहीं, अपने पास 3 आंसर है। तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, यहाँ से कौन सी भी वैल्यू रखो, अगर 0 आ जाए तो उसका बहुपद हो जाएगा। तो देखो मैंने √3 और का स्क्वायर -3, तो देखो √3 3 - 3 तो ये इससे, तो ये क्या हो गया 0 हो गया, मतलब ये बहुपद हो सकता है। माइनस का √3 भी ले लो, तो ये माइनस का √3 और यहाँ पे 3, तो देखो 3 - 3 तो ये भी 0 हो गया, मतलब ये भी बहुपद हो सकता है। बट यहाँ पे क्या दे रहेगा प्लस, देखो प्लस में भी बहुपद हो रहा है, माइनस में भी बहुपद हो रहा है, तो इसने साथ में क्या दिया आंसर प्लस माइनस दिया, मतलब दोनों के साथ क्या आ रहा है, तो इसके शून्य 2 हो सकते हैं, प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है √3। बट यहाँ अलग अलग दे रखे, यहाँ पे प्लस का भी हो रहा है माइनस का भी हो रहा है, तो ये आंसर कैंसिल हो जाएंगे, है ना। तो आंसर C नंबर अपना सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन है 8, बहुपद x³ + 5x² - 6 का शून्य ज्ञात कीजिए। बहुपद x³ + 5x² - 6 का शून्य ज्ञात कीजिए। अब देखो शून्य ऑप्शन दे रखे, ऑप्शन रख के पुट कर सकते हो, है ना। तो ऑप्शन रख दो, देखो 2 रखो तो 2 का क्यूब + 5 स्क्वायर - 6। अगर इससे आंसर, इसको सॉल्यूशन करने पर अगर 0 आ जाता है तो अपना क्या हो जाएगा बहुपद, हमारा बराबर में क्या लाना 0। तो 8 + 5 और 2 4 20 - 6, इसका 0 नहीं हो रहा, मतलब ये तो कैंसिल। अब फिर इसको देख लो, तो -1 का क्यूब प्लस 5 1 का -1 का स्क्वायर -6, तो -1 और यहाँ पे प्लस का 5 -6, इससे भी 0 नहीं आ रहा, तो ये भी अब 1 हो सकता, 1 का कर लो, 1 का स्क्वायर 1 का क्यूब प्लस 5 1 का स्क्वायर -6, तो 1 + 5 -6, देखो 6 तो इसका आंसर 0, तो अपना ऑप्शन नंबर C सही है। अब क्वेश्चन नंबर 8 है कि बहुपद x³ - 2x² + 7 को x - 1 का भाग देने पर शेष क्या होगा। अब देखो x - 1 का भाग देने पर शेषफल पूछा है इसने, तो यहाँ पे सिंपल सा x - 1 है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, बस x बराबर 1 रख दो, जो बचे वो उसका आंसर, तो रख दो 1 का क्यूब
माइनस का 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस का 7 है ना। तो यहाँ पे 1 का तो 1 माइनस 2 प्लस का 7, इसको सॉल्यूशन कर लो। तो 1 में से -2 तो -1 प्लस 7 क्या हो जाएगा प्लस का 6। आंसर नंबर ए वाला ये अपना क्या हो गया सेंसफल हो गया, मतलब इसका सेंसफल क्या हो रहा है अपना 6 हो रहा है। ठीक है, तब तक के लिए बने रहिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर